देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज चीन को लेकर कई चीज़ें सामने आ रही हैं। दरअसल चीन के साथ हमारी बातचीत का दौर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि चीन ने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है खासतौर पर पैंगोंग त्सू के आसपास और ज़्यादा बढ़ा दी। और कहाँ बढ़ाई है? दरअसल चीन ने अपनी आर्टिलरी गन्स, जो उसकी सबसे एडवांस आर्टिलरी गन्स है, PLC 181 155 mm, जिनकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर की है, उनको इन इलाकों में तैनात किया है। इसके पीछे का मकसद समझ लीजिए। दरअसल इसके पीछे का मकसद साफ है कि चीन अपने कई एरियाज़ को, जिन पोजीशंस को उसने पिछले 2 महीने में फिक्स किया है या फिर कैप्चर किया है, उनको सिक्योर करना चाहता है। और दूसरा बड़ा मकसद है कि चीन को ये भी डर है कि आने वाले वक्त में अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए वो तैयार रहना चाहता है। पिछले कई महीनों के अंदर, कई दौरान के अंदर, जब चीन ने मई महीने के अंदर अपनी ये मोबिलाइजेशन बहुत आगे की थी, उसके बाद भारत ने भी सरप्राइजिंगली चीन को दिखा दिया कि वो किस तरीके से अपनी मोबिलाइजेशन को कुछ ही दिनों में बढ़ा सकता है। हमने अपनी डिवीजन्स मूव कर दी, 4 डिवीजन्स को लगा दिया गया, आर्टिलरी गन्स को लगा दिया गया, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर है, चीनूक अपाचे ने कई आर्म्स एंड एम्युनिशंस को आगे पहुँचाया, हमारे SF फोर्सेस को भी पहुँचाया गया। और यही देखकर चीन थोड़ा सा घबरा गया। चीन को लगा कि भारत शायद इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस नहीं होगा या फिर एग्रेसिव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया कि चीन को इन सब इलाकों से वापस जाना होगा और वही यथास्थिति मेंटेन रखनी होगी जो अप्रैल में थी, इसको लेकर चीन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और अब यही वजह है कि चीन अपनी भी मोबिलाइजेशन लगातार उन इलाकों में बढ़ा रहा है। चीन बात भी कर रहा है, टेबल पर भी आ रहा है, लगातार हर चीज़ से डिस्कस भी कर रहा है, लेकिन उसकी ये एडवांसमेंट, ये डिप्लॉयमेंट ये साफ दिखा रही है कि चीन के दिमाग में या उसकी कोई साजिश कुछ बहुत बड़ी है। 181 जो आर्टिलरी गन्स है, इनकी खास बात ये मैं आपको बता रहा था कि 50 किलोमीटर की रेंज है। इनको डिप्लॉय किया गया है फिंगर 6 से 7 के बीच में और इनकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर। तो मान के चलिए कि फिंगर इलाका इसके आसपास के दायरे में इसकी जद में आ जाएगा। 4 से 5 राउंड ये फायर कर सकता है करीबन 1 मिनट के अंदर। और इसके अलावा इनको लिफ्ट कराना, यानी इनको एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है, क्योंकि 20 से 22 टन की तोपें होती हैं, और इनको टो भी करके, यानी किसी भी एक बड़े हैवी व्हीकल के ऊपर रख के टो करके इनको ऊपर ले जाया जा सकता है। और चीन ये मोबिलाइजेशन बहुत जून के महीने से इसने शुरू की और काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट चीन ने इसको लेकर कर दिया। अब सवाल ये कि आखिरकार चीन ऐसा क्यों करा? चीन का 2 डर है कि फिंगर 4 पे जो उसने टैक्टिकल पोजीशंस मेंटेन कर ली हैं, अगर भारत वो उनको सिक्योर करना चाहता है टैक्टिकल पोजीशंस को, और दूसरा ये कि अगर भारत कोई अग्रेसिव या भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसको लेकर भी वो सतर्क रहे। इसके अलावा ये भी इनपुट आ रहे हैं कि चीन ने वहाँ पर अपने फील्ड हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, क्योंकि उसको डर है कि उसके सैनिक कभी भी इस इलाकों में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, तो एक्लेमेटाइज नहीं है, तो इसलिए अगर आने विंटर्स के अंदर उसके सैनिकों की हालत ख़राब होती है तो फील्ड हॉस्पिटल्स वहाँ पे रहे। इसके अलावा ये भी बात तय है कि चीन को लगता है कि गलवान जैसा अगर कोई बड़ा इंसिडेंस होता है या फिर कोई ऐसा विरोध होता है और उसकी कैजुअलिटीज़ होती है, तो उसके लिए ये व्यवस्थाएं मेंटेन की जा सके। तो ये कई चीज़ें हैं जिसको लेकर चीन व्यवस्थाएं कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, अपनी मोबिलाइजेशन भी बढ़ा रहा है। तो ये संकेत ये भी देते हैं कि चीन घबराया हुआ तो है भी, लेकिन इसी घबराहट में चीन 62 को रिपीट करने की ना कोशिश करे, इसलिए हमारी सेना और हमारी इंटेलिजेंस उस पर नज़र भी रखे हुए हैं। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।